मान्यवर महोदय, संस्कृत वाङ्मय व्याख्यान माला के 16वें अंक के अंतर्गत आज मैं आपके समक्ष फलों के संदर्भ में ही कुछ बातें रखूंगा। फल के विषय में जैसा कि मैंने पहले आपको कहा था कि उसकी मौलिक विशेषता ये थी कि वो अयत्नोपनत होता था, अर्थात बिना यत्न के प्राप्त हो जाता था। मनुष्य चलते हुए अकस्मात वृक्षों के साथ संपर्क में आता था और उनके अनेक फलों को अनायास प्राप्त कर लेता था। तो ये जो अयत्नोपनत वाली जो बात है वो अन्य अनेक शब्दों से प्रकट होती है। अयत्नोपनत शब्द की बात इससे भी प्रकट होती है कि ब्राह्मण ग्रंथों में और अन्य ग्रंथों में ये कहा है कि वो ऊपर से अनायास टूटकर नीचे गिर पड़ता था और उसको मनुष्य प्राप्त कर लेते थे। इस प्रकार के आधार पर बहुत सी उपमाएं हमारे ब्राह्मण ग्रंथों में और अन्य साहित्य में प्राप्त होती हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में एक वाक्य कहा है कि यथाम्रम बंधनात् प्रमुच्यते तथायं शारीरः, अर्थात जिस प्रकार से आम्र अपने बंधन से अनायास मुक्त हो जाता है, ऊपर से नीचे सूख जाने पर अनायास गिर पड़ता है, उसी प्रकार से शरीर से जो आत्मा है वो अनायास मुक्त हो जाती है। तो यहाँ पर इसको उपमान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अन्य मंत्रों में भी एक मंत्र बड़ा प्रसिद्ध है और उसमें कहा है कि उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, अर्थात मैं मृत्यु से इसी प्रकार से आसानी से मुक्त हो जाऊं जैसे कोई खीरा डंठल से सूख जाने पर अनायास मुक्त हो जाता है, अनायास अलग हो जाता है। तो इन दोनों उदाहरणों में फल को नीचे गिरने में अनायास मुक्त होने की बात कही गई है। तो इससे यह भी एक विशेषता पता चलती है कि मनुष्य को उसको तोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, वो अनायास प्राप्त हो जाता था। अन्य जो हम कुछ शब्दों की चर्चा करने वाले हैं उनमें से एक शब्द है तिंतिडीक, और जिसको इमली कहते हैं। प्राचीन काल में इस शब्द का नाम तिंतिडीक था। भाषा विज्ञान के विद्वान कहते हैं कि इस शब्द की जो प्रकृति है, यह शब्द जिस प्रकार से अपनी प्रकृति में रूपरेखा में दिखाई पड़ता है उससे यह स्पष्ट है कि वो दक्षिण भारत से आया था। दक्षिण भारत का ये शब्द है, वहाँ पर ये इमली बहुत ज़्यादा होती थी और उससे पूरे देश में फैल गई। तो पूरे देश में जो इमली फैली वहाँ से पूरी दुनिया में चली गई। यानी इमली का भी ओरिजिन भारत ही है। जिस प्रकार से आम्र का ओरिजिन भारत है उसी प्रकार से इमली का भी ओरिजिन भारत है। और ये बात अत्यंत स्पष्ट और प्रामाणिक तौर पर हम उस शब्द से जानते हैं। उस शब्द में जो वैज्ञानिक शब्द है उसमें लिखा है कि टेमेरिंडस इंडिया, इमली का वैज्ञानिक शब्द है, बॉटनिकल टर्म है टेमेरिंडस इंडिया, अर्थात भारत से प्राप्त होने वाला यह फल। और इसको इंग्लिश भाषा में इमली को टेमेरिंड कहते हैं, TAMARIND, टेमेरिंड कहते हैं। तो वो भी जो वैज्ञानिक शब्द है उसका संक्षिप्त रूप है। तो उससे भी स्पष्ट हुआ है कि वो भारत से आया है। और ये जो शब्द है वो मूल रूप से अरब देश से आया है। अरब देश में उसका नाम है टेमर हिंदी, अर्थात हिंद देश से आया हुआ जो खजूर, ये उस शब्द का मौलिक अर्थ है। अरब देश में जो टेमर हिंदी शब्द आया उसका मौलिक अर्थ है कि हिंद माने अरब देश से आया हुआ, टेमर माने खजूर। तो भारत का खजूर, ये उसका मौलिक अर्थ हुआ। तो अरब वालों ने कहा कि खजूर तो हमारे यहाँ होता है, खजूर को तो हम लोग जानते हैं, और इंडिया का खजूर क्या है, भारत का खजूर क्या है। तो उन्होंने कहा कि भारत का खजूर हुआ इमली, ठीक उसी आकार का है लगभग, और लगभग उसी प्रकार का लगभग स्वाद है, तो ये भारत का खजूर हो गया। तो अरब वालों ने कहा कि खजूर है हमारे यहाँ, डेट उसको कहते हैं, और भारत का खजूर है इमली, इसलिए उसको उन्होंने नाम दिया टेमर हिंदी, इस प्रकार से नाम दे दिया।
तो इस प्रकार से इस शब्द से मालूम पड़ता है कि भारत में मूल रूप से इमली आया था, हुआ था, और वहां से पूरे अरब में और उसके पश्चात पूरी दुनिया में चला गया था, और खजूर वहां से यहां आया था। तो मैंने कहा था पहले आपको कि फलों का या अन्य किसी वस्तुओं का आदान प्रदान तो हुआ है। वहां से खजूर आया, हमने लिया, यहां से इमली मूल रूप से पैदा हुई, हमने पूरी दुनिया को दिया। तो दोनों चीजें हैं। शाकुंतल के समय में तो दोनों मौजूद थी, जैसा कि कालिदास ने कहा है कि पिंड खर्जूरे उद्वेदितस्य तिंतण्याम अभिलाषो भवेत् तथेयम अभ्यर्थना। महाकवि कालिदास ने विदूषक के द्वारा उपहास से कहलाया है कि जैसे खजूर में कोई अभिलाषी हो और कभी अपने स्वाद को बदलने के लिए तिनतिनी की इच्छा हो जाए, माने इमली की इच्छा हो जाए। तो इस वाक्य में उन्होंने दोनों का प्रयोग किया है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि खजूर तो वहां से आया भारत में, और तिनतिनी यहां पर थी और वहां पर गई। तो इन दोनों वाक्यों का प्रयोग, जिसमें से एक का आयात हुआ, दूसरे का निर्यात हुआ, दोनों का प्रयोग इस एक वाक्य में महाकवि कालिदास ने किया है। तो इस प्रकार से फलों के संबंध में ऐसे बहुत से रोचक शब्द हैं, रोचक बातें हैं, जिसको हम आपको शब्द के संदर्भ में और उनकी प्रकृति के संदर्भ में और बोटेनिकल टर्म्स के संबंध में आपको बता सकते हैं। आज हम यहाँ पर इन शब्दों के विषय में इतना ही कहेंगे। आपको धन्यवाद।